दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज भी लेकर आए हैं हम एक बहुत ही सुंदर कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। कि आखिर गृहस्थ बड़ा है या एक सन्यासी बड़ा होता है। शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक विचित्र राजा रहता था। उस राजा की एक बड़ी ही विचित्र आदत थी, बड़ी ही अजीब आदत थी। जब भी उसके नगर में कोई साधु या सन्यासी आता था तो वह उसे बुलाकर पूछता था कि गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। राजा यह प्रश्न अक्सर करता था साधु या सन्यासी से। जो भी बताता था कि गृहस्थ बड़ा है, वह राजा उससे कहता कि तो फिर आप सन्यासी क्यों बने, चलिए गृहस्थ बनिए। इस तरह वह राजा उस सन्यासी को भी गृहस्थ बनने का आदेश देता था और उसे वह सन्यासी बनवा देता था। और जो यह कहता था कि सन्यासी बड़ा है, जो राजा को यह बताता था कि सन्यासी बड़ा है, तो राजा उससे कहता था कि प्रमाण दिखाओ। वह उससे प्रमाण मांगता था, प्रूफ मांगता था। जो यदि वह प्रमाण ना दे सके तो वह उसे भी गृहस्थ बना देता था। इस तरह कई संत आए और उन्हें सन्यासी से गृहस्थ बनना पड़ा। इसी बीच एक दिन नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। उसे भी राजा ने अपने पास बुलाया और अपना वही पुराना प्रश्न पूछा, गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। तो महात्मा जी ने जवाब दिया, राजन, न तो गृहस्थ बड़ा है ना ही सन्यासी। जो भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे वही बड़ा है। राजा बोला, अच्छी बात है, क्या आप अपने कथन को सत्य सिद्ध कर सकते हैं? वो उससे प्रमाण मांगना चाहता था। महात्मा जी ने जवाब दिया, अवश्य, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। राजा महात्मा के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। दूसरे ही दिन घूमते घूमते दूसरे राज्य निकल गए। उस राज्य में एक राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था। दूर दूर के राजा राजकुमार वहाँ उस स्वयंवर में आए हुए थे। बड़े ही विशाल उत्सव का आयोजन हुआ था। राजा और महात्मा भी दोनों उस उत्सव में शामिल हो गए। स्वयंवर का शुभारंभ हुआ। राजकन्या राज दरबार में उपस्थित हुई। वह बड़ी ही रूपवती और सुंदर कन्या थी। सभी राजा और राजकुमार स्तब्ध होकर उसे देख रहे थे और मन ही मन उसे पाने की कामना कर रहे थे। राजकन्या के पिता का कोई वारिस नहीं था, अर्थात उसका कोई भाई नहीं था। इसीलिए महाराज राजकन्या द्वारा स्वयंवर करके चुने हुए राजकुमार को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने वाला था। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ राजाओं के बीच घूमने लगी। वहां उपस्थित सभी राजाओं को देखने के पश्चात भी उसे कोई राजा पसंद नहीं आया, कोई राजकुमार पसंद नहीं आया। राजा निराश होने लगे। राजकुमारी के पिता भी सोचने लगे कि स्वयंवर व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि राजकुमारी को तो कोई वर पसंद ही नहीं आया। तभी वहां एक तेजस्वी सन्यासी का आगमन हुआ। सूर्य के समान उसका चेहरा कांति से चमक रहा था। तभी राजकुमारी की दृष्टि उस युवा सन्यासी पर पड़ी। देखते ही राजकुमारी ने अपनी वरमाला उस सन्यासी के गले में पहना दी। अचानक हुए इस स्वागत से वह युवा सन्यासी अचंभित और आश्चर्यजनक हो गया। उसने तुरंत वस्तु स्थिति को समझा और उसके तत्पश्चात उस माला को अपने गले से निकालते हुए राजकन्या से कहा, हे देवी, क्या तुझे दिखता नहीं है? मैं एक सन्यासी हूँ। मुझसे विवाह के बारे में सोचना भी तेरी भूल है। तभी राजा ने सोचा, जो उसके पिता थे उन्होंने सोचा, लगता है यह कोई भिखारी है जो विवाह करने से डर रहा है। उन्होंने अपनी घोषणा दोबारा दोहराई, हे युवक, क्या तुम्हें पता भी है, मेरी पुत्री से विवाह करने के बाद तुम इस संपूर्ण राज्य के मालिक हो जाओगे। क्या फिर भी तुम मेरी पुत्री का परित्याग करोगे? तो सन्यासी ने जवाब दिया, राजन, मैं सन्यासी हूँ और विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। आप अपनी पुत्री के लिए कोई अन्य वर देख लीजिए। इतना कहकर वह सन्यासी वहाँ से चल दिया।
वहाँ से चला गया। किंतु वह युवक राजकुमारी के मन में बस चुका था। उसने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह करूंगी तो उसी से, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर वह भी उस सन्यासी के पीछे पीछे चली गई। वह राजा और महात्मा जो यह वृत्तांत देख रहे थे, उनमें से महात्मा ने कहा, चलो हम भी उनके पीछे चल कर देखते हैं क्या परिणाम होता है। वह दोनों भी राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते वे दोनों एक घने जंगल में पहुंच गए। तभी वह युवा सन्यासी तो कहीं अदृश्य हो गया और राजकुमारी अकेली रह गई। घने जंगल में किसी को न देखकर राजकुमारी व्याकुल हो उठी। तभी वह राजा और महात्मा उसके पास पहुंच गए और उन्होंने राजकुमारी को समझाया। यह दोनों उसे उसके पिता के पास छोड़ने के लिए ले जाने लगे। वह जंगल से बाहर निकले ही थे कि अंधेरा हो गया। सर्दी की काली अंधियारी रात थी। भटकते भटकते ये तीनों, महात्मा, राजा और राजकन्या, एक गांव में पहुंचे। यह गांव के चौपाल पर जाकर बैठ गए। बहुत सारे लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने इन ठंड से ठिठुरते मुसाफिरों का हाल तक नहीं पूछा। तभी वहां से एक गाड़ीवान गुजरा। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत से घर आ रहा था। उसने देखा कि वह तीनों ठंड से ठिठुर रहे हैं। वह उनके पास गया और पूछताछ की तो महात्मा ने भटके हुए मुसाफिर बता दिया। किसान बोला, हे अतिथि देव, अगर आप चाहें तो आप आज रात मेरे घर ठहर सकते हैं। वह उनको घर ले गया, भोजन पूछा और भोजन करवाया। उस दिन उनके घर में ज़्यादा अनाज नहीं था, अतः किसान और उसकी पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन अतिथियों को करवा दिया और स्वयं भूखे ही सो गए। अगली सुबह हुई। राजकन्या को उसके पिता के पास छोड़कर राजा और सन्यासी दोनों वापस अपने नगर को चले गए। महात्मा ने राजा से कहा, देखा राजा, राजकन्या और राज्य को छोड़ने वाला वह सन्यासी अपनी जगह बड़ा है और हमारे अतिथि सत्कार के लिए स्वयं भूखा सोने वाला वह गृहस्थ किसान अपनी जगह बड़ा है। एक तरफ सन्यासी ने राज वैभव और रमणी का तनिक भी मोह न करके अपने धर्म का पालन किया है, इसीलिए वह निश्चय ही महान है। और दूसरी तरफ किसान परिवार के दंपत्ति ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न देखकर अतिथि सेवा को प्रधानता दी, इसलिए वह दोनों भी निश्चय ही महान है, वह दंपत्ति भी महान है। किसी भी देश, काल और परिस्थिति में अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य ही बड़ा होता है, फिर चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार महात्मा ने अपनी बात को सत्य सिद्ध किया। तो यह थी आज की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सुंदर कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। हैव ए वेरी गुड डे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।